है, मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाया एक टाइम पे। आज भी मैं तकरीबन 20 घंटे डेली के काम करता हूँ। एक मेरी शॉप थी अपनी खुद की, मैं वो चला रहा था। इनिशियल बूस्ट लेने के लिए एक ग्रोथ की टिप है जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो आपने आज तक पॉडकास्ट तो बड़े देखे होंगे जिसमें कोई भी बड़ा यूट्यूबर किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर को अपने चैनल पर बुलाता है एंड अपनी मजाक मस्ती करने के बाद टाटा बाय बाय, कोई भी काम की बात नहीं करता। बट इस बार गेम बिल्कुल उलट है। इस बार एक बड़ा क्रिएटर आएगा एक छोटे यूट्यूबर के चैनल पर। सो एज ए स्मॉल क्रिएटर मुझे पता है कि एक स्मॉल क्रिएटर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। बस इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर को अपने चैनल पर बुलाया है। अब होगी सिर्फ काम की बात। तो चलो वेलकम करते हैं थ्राइव ट्यूबर को मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। अरे बहुत शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बल्कि मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं कि मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी वॉइस जो है लोगों तक पहुंचा सकूं। देखिए चैनल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक दिन आप भी बहुत आगे जाएंगे और मेरी विशेष आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहें और बहुत ज्यादा ग्रो करते रहें। आमीन। तो अब मैं आपका अपना और अपने सब्सक्राइबर्स का टाइम जाया किए बगैर आपसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट करता हूं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने YouTube का जर्नी कैसे और क्यों स्टार्ट किया? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने पूछा है कि आपने YouTube की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। देखें मैंने कैसे स्टार्ट किया, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी का बहुत दिलदादा हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ टेक्नोलॉजी को। और मैं वेबसाइट डिजाइनिंग्स हो गई, कंप्यूटर जो है, जो और भी बहुत सारी चीज़ जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी रहती हैं, चाहे वो गैजेट्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, चाहे इंटरनेट है, इंटरनेट पे आने वाली हर चीज से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे शुरू से ही इनकी इन्फॉर्मेशन लेना, इनको यूज करना और इनके बारे में लोगों को सिखाना स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था। स्टार्टिंग के अंदर मैंने कुछ चैनल्स बनाए जिनके ऊपर मैं कंप्यूटर के बारे में बताता था कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, आप कंप्यूटर के कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जब अभी यूट्यूब नया नया स्टार्ट हुआ था, तब आपको यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए इन सब चीजों की नीड नहीं रहती थी जो कि आजकल है। तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था। और क्यों स्टार्ट किया था, उसका रीजन एक था कि एक शौक था स्टार्टिंग के अंदर के लोग भी यूट्यूब पर आए हुए हैं। मैं एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मुल्तान से, पाकिस्तान के अंदर। तो मैं चाहता था कि मैं भी ग्रो करूं, मैं भी लोगों को दिखाऊं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि यूट्यूब की क्या पावर है। ये मालूम था कि यूट्यूब पे आता हूं तो लोग मुझे देख सकते हैं और लोग मेरे बारे में जान सकते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट चैनल बनाया था क्यू टेक एंड टूट्स के नाम से, तो वो एक ऐसा चैनल था मेरा कि वो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा गया, क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी या फिर यूट्यूब या फिर कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में पता होता था। तो दैट्स वाई मेरी वीडियोस काफी अच्छी गई थी। और मेरा बनाने का मकसद सेम वही था कि मैं लोगों को सिखाना भी चाहता था। मैं चाहता था कि काफी ज्यादा लोग ग्रो करें। थैंक यू। चले फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा क्लियर। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या यूट्यूब पर ग्रोथ की YT स्टूडियो में कोई सेटिंग होती है या कोई बटन होता है? क्योंकि आजकल इस तरह की बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं कि YT स्टूडियो की ये सेटिंग ऑन कर लो फिर व्यूज ही व्यूज। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने क्वेश्चन अभी पूछा है कि YouTube पे ग्रोथ की कोई स्टूडियो में सेटिंग होती है या कोई बटन होता है कि आजकल इस तरह की वीडियोस आती नहीं। भाई ऐसे कुछ भी नहीं है। देखिए बात सुने, ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो कि बाय चांस या बाय लक बड़े यूट्यूबर्स बन जाते हैं, एक्चुअली या तो इनके पास कंटेंट नहीं होता या फिर ऑडियंस ही इस तरह की होती है, आई एम सॉरी टू से, जो कि इस चीज को फॉलो करती है। अब मान लें मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो है फेस कैम के साथ इस चैनल की बात करता हूँ। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस था, बट मैं वीडियोस बना रहा था कि आप सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं, आप व्यूज किस तरह बढ़ा सकते हैं, आप किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब की जो बेस्ट सेटिंग्स होती हैं चैनल्स की, वो बता रहा था और काफी सारी चीजें। तो लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा कि आपने बोला ना कि स्टूडियो के अंदर ये सेटिंग आ गई, ये सीक्रेट बटन आ गया, तो इस तरह की वीडियोस जो भी बना रहे थे, बहुत ही हम कह सकते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग इसी तरह का कंटेंट जो है बहुत शौक से देखते हैं और उसको क्लिक करते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई जनरल इंफॉर्मेशन देता
है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि जो सच में काम करती है, तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। हम खुद भी टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि कामयाब होने की कोई भी सीक्रेट नहीं है, ना ही कोई ऐसी सीक्रेट ट्रिक है। जो भी है वो आपकी आंखों के सामने रहता है, बस आपको यूज करना नहीं आता। आपको क्या करना होता है ना, जब भी एक नया चैनल बनाते हैं, आपको एक चैनल का अच्छा नाम सेलेक्ट करना है, आपको अपने चैनल के अंदर एक बेहतरीन जो है वो नीश सेलेक्ट करनी है। आपकी नीश के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है आप यूट्यूब के ऊपर जब काम करते हैं तो आप चैनल की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं आपको। तो सेटिंग्स में क्या होते हैं, वो आपको चैनल के कीवर्ड्स वगैरह लगाने होते हैं, चैनल में क्या चीजें कब अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, हमारी जो ऑडियंस है उनका मिजाज कैसा है, वो किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो ये सारे वो सीक्रेट्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। बट एज सच जैसे कहते हैं कि ये टिप लगा दो, वो ट्रिक लगा दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कुछ भी नहीं होता। फ्यू चीजें होती है, बहुत ही कम होती है जो कि वर्क करती हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, कंटेंट की क्वालिटी नहीं होगी, किसी को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक आप कोई भी टिप्स लगा दें, कोई भी ट्रिक्स लगा दें, आपका चैनल ग्रो होने वाला नहीं है। चैनल को ग्रो करता है तो आपका कंटेंट। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कहीं पे काम आती भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए होती हैं, वो बूस्ट नहीं दे सकती हैं आपको। कभी भी ये बात हमेशा याद रखिएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ये वाला क्वेश्चन भी दूर कर दिया। एंड मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कोई भी एक स्मॉल क्रिएटर किसी बड़े क्रिएटर से जरूर पूछना चाहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके व्यूज नहीं आते। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, कोई यूट्यूब को नया स्टार्ट करता है पर उसके व्यूज नहीं आ रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ देखें, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है कि अगर आप एक यूट्यूब नया स्टार्ट करते हैं तो वो उसको व्यूज नहीं आते तो वो ग्रो कैसे करेगा। बिल्कुल देखें, अभी रिसेंटली इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब संसाय, इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और लोग इनको देख के पागल हो गए कि यार इन्होंने 2-3 वीडियो से ग्रो कर लिया। इवन के मेरे चैनल पे भी अब जाके अगर आप स्टार्ट में देखें तो मैंने 8-10 वीडियोस के अंदर मेरा चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। बट ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है। ट्यूब संसाय जब आया था तो ट्यूब संसाय के पास भी ऑलरेडी पहले से ऑडियंस थी, कुछ चैनल मौजूद थे, क्योंकि ट्यूब संसाय मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो उसके साथ उस बंदे की वीडियो एडिटिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल थी। फिर उसने एक वीडियो एडिटर हायर भी कर लिया ताकि और कंसिस्टेंट रह सके। तो बेसिकली जो ट्यूब संसाय का जो सबसे ज्यादा ग्रो होने का फैक्टर थे वो 3 थे। एक अच्छा स्क्रिप्ट, दूसरा आपकी वीडियो एडिटिंग और तीसरा था उनका कंसिस्टेंट रहना, जो कि अगर वो एक टाइम पे नहीं रह पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो एडिटर हायर कर लिया। लेकिन यहीं पर जो डिकोडिंग वाईटी है उनका ग्रोथ का कुछ अलग ही फंडा था। उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस थी, जो पहली उन्होंने वीडियो डाली, थंबनेल अच्छा था, वीडियो अच्छी थी, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन साथ ही में उन्होंने क्या किया ना कि उनके पास ऑडियंस थी, तो उन्होंने जो अपनी वीडियोस थी वो पहले वाले चैनल्स पे डाली। सेम स्टेप ग्रो ने भी किया, जो कि इंडिया का एक और बड़ा यूट्यूबर है। तो कहने का मकसद है अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका कंटेंट अच्छा होता है तो ही आपको आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। लेकिन अब यहाँ पे आपका सवाल है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि एक बंदा नया चैनल स्टार्ट करता है लेकिन उसके व्यूज नहीं आ रहे तो वो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रेंड जैकिंग। वो आप बोलेंगे हमने बहुत सुना है, बट आपको करना यही है। अब मान ले मैं टेक के अंदर यानी कि यूट्यूब के अंदर मैं एक ग्रोथ चैनल बनाता हूँ, मेरा ग्रोथ का चैनल है, साथ में वीडियो एडिटिंग प्लस दोनों में चला रहा हूँ। तो अगर आपको ग्रो करना है, तो अगर आपके सब्सक्राइबर 10, 20, 15 हैं तो मेरे चैनल पे देखिए सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली वीडियो कौन सी है। अगर आप उस तरह की वीडियो बना सकते हैं, कंटिन्यू उस टाइप की आप 1000 वीडियोस बनानी पड़े तो बना सकते हैं तो बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक वीडियो बनानी पड़े और आप बना लेंगे, इट्स ओके, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। तो काफी लोग क्या करते हैं ना, यही मिस्टेक करते हैं, किसी बड़े यूट्यूबर की कोई एक वीडियो कॉपी कर लेंगे, वो अच्छी बन जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उनसे वीडियो अच्छी बनती ही नहीं है तो उनका चैनल फिर से डाउन हो जाता है। ठीक है, एक तो आपको ये करना है कि ट्रेंड जैकिंग करनी है कि जो भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आपको ध्रुव राठी, ज़ेम टीवी, हैदर टीवी, इनको देखना पड़ेगा। बट इनके अंदर ये लोग भी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो आपको उनकी मिस्टेक समझनी है, क्या करते हैं और कहाँ पे इनकी वीडियोस ग्रो हो रही हैं वो देखना है। तो उसको मद्देनजर रख के आप उस तरह की वीडियोस बना सकते हैं जो ट्रेंडिंग पर होती हैं। बट एट द सेम टाइम आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास आर्टिकल्स हैं, गूगल है, विकिपीडिया, बहुत कुछ है, आप सर्च तो करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर भी हम कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो उसके अंदर इनिशियल बूस्ट लेने के लिए एक ग्रोथ की टिप है जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं। मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ। ये मैंने एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया था और ये चीज मेरे लिए बहुत काम में आई। और मेरे चैनल को जब 300-400 सब्सक्राइबर थे तो मैंने ये ट्रिक जो है वो कंटिन्यू लगाई, जिसके
रिजल्ट्स में मेरे जो है वो 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए थे। और वो क्या है मैं बताता हूँ। अब वो चीज कुछ ऐसी थी कि आपके पास 3 अलग अलग डिवाइसेस होनी चाहिए, यानी कि 3 अलग अलग डिवाइस हो। इसको अच्छे से समझिएगा, लैपटॉप हो या पीसी हो, लैपटॉप हो, पीसी हो या फिर मोबाइल हो, कुछ भी हो लेकिन अलग हो। और उसके बाद आपके पास 3 अलग अलग जीमेल आईडीज होनी चाहिए। कभी भी एक जीमेल आईडी नहीं होनी चाहिए और एक ही नेशनल आईडी कार्ड से बनी हुई जीमेल आईडी या एक मोबाइल नंबर से बनी हुई जीमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। तीनों जीमेल आईडीज आपकी अलग होनी चाहिए। फिर आपका तीनों के ऊपर जो है यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो भी इट्स ओके, बट यूट्यूब के ऊपर आपने लॉगिन करना है। और तीनों के ऊपर आपका इंटरनेट अलग होना चाहिए, यानी कि एक सिम से ले लें, एक वाईफाई से ले लें और एक किसी फ्रेंड वगैरह के ले लें, बट सेम इंटरनेट नहीं रहने चाहिए। अब आपको करना क्या है ना कि पहली जितनी भी वीडियोस आप अपलोड करेंगे, मान लें कि आप जो लेटेस्ट वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं 3, 4, 5, 6 वीडियोस, तो आपने उन डिवाइस से अपना चैनल सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप वो अपनी वीडियो को खुद देखेंगे, लेकिन अलग अलग इंटरनेट से, अलग अलग जीमेल आईडी है और अलग अलग आपकी डिवाइस होगी। तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर है। बट स्टिल अगर आप ये ट्रिक लगा भी देते हो, लेकिन बात वहीं पर है, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो में रिसर्च नहीं है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट मारा है, रट्टा मारा है और आप अपनी वॉइस बोल रहे हैं, जी आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ, इस तरह से बात करते हैं, तो आपकी वीडियो कभी ऊपर नहीं जाएगी। तो ये है मेरे हिसाब से फंडा जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब बात कर लेते हैं 4th क्वेश्चन की। एंड मेरा 4th क्वेश्चन है कि आपको पेड प्रमोशन भी मिल चुकी है, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि यार इतने फॉलोअर्स हो तो ही प्रमोशन मिलती है, या अगेन इसमें भी कोई ट्रिक होती है? इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेड प्रमोशंस के लिए भाई मुझे मिल चुकी हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं या फॉलोअर्स होने चाहिए तो ही प्रमोशन मिलता है या कोई ट्रिक होती है, देखें इसमें भी अगेन ट्रिक कोई नहीं होती। इसके अंदर 2 से 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 तो आपके चैनल के ऊपर मिनिमम जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर जब आ जाते हैं तो लोग खुद ही आपको रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। या 10,000 सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, अगर आपके कम भी हैं, अगर आपकी हर दूसरी वीडियो के ऊपर कम से कम 10,000 व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो खुद ही आपसे राब्ता करना स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपनी वीडियोस के अंदर जो है अपनी एक हमेशा जीमेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखें, वो अलग होनी चाहिए। जो चैनल बनाते हैं वो अलग होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर जो है वो राब्ता करेंगे वो अलग होनी चाहिए। वो आप हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल के भी डाल के रखें और हमेशा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। बट हमेशा बोलूंगा कि ट्रिक के पीछे मत भागें या फिर आप किसी भी किस्म की एजेंसीज के पीछे मत भागें। अपने चैनल को ग्रो हो लेने दें। जब आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो देन आपको खुद ही स्पॉन्सरशिप आपके पीछे पड़ी रहेंगे। अब मेरे पास डेली बेसिस पे कोई ना कोई मेल आता ही है स्पॉन्सर का, लेकिन मैं ज्यादा बना भी नहीं सकता क्योंकि अगर आप हर वीडियो भी स्पॉन्सरशिप बनाने लग जाओगे ना तो आपकी ऑडियंस का फेथ हट जाएगा आपके ऊपर से। जी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें कोई भी ट्रिक्स की तरफ नहीं भागना चाहिए, कोई भी एजेंसीज के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए जो कि हमारे चैनल को ग्रो करेगी। एंड देन फाइनली पेड प्रमोशन तो खुद ही आ जाएंगे, जैसा कि आपने बताया कि आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई मेल आ जाती है। चले, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि अगर आप यूट्यूबर ना होते तो फिर आप क्या होते थे? हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आपने पूछा कि अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो मैं क्या होता। देखें, सीधी सी बात है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं कुछ भी हो सकता था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो मैं कुछ भी हो सकता था। मैं एक शॉप वाला होता, मैं शायद कहीं पे बैठ के कुछ कर रहा होता। मैंने अपने लाइफ के अंदर जो ड्रामा सीरियल्स हैं, जो मूवीज हैं, इनके अंदर एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर मैंने काम किया है। मूवीज में तो खैर बहुत कम एज अ एक्स्ट्रा ही काम किया है, लेकिन ड्रामा के अंदर मैंने जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में वो मैंने एज अ एक्टर भी काम किया है। तो मैंने वो भी किया है। मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाया एक टाइम पे। मैंने एक टाइम पे हमारे जब हालात बहुत बुरे थे तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके अंदर कोई शर्म नहीं आती। तो भाई मैं अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या मालूम मैं कोई शॉप चला रहा होता या मैं कोई बिजनेस कर रहा होता या मैं ऑनलाइन बिजनेस भी मैंने काफी किए हैं तो मैं वो कर रहा होता। तो अभी लास्ट टाइम रिसेंटली ये यूट्यूब चैनल जब मेरा दोबारा से ग्रो हुआ है, ये ट्राइब ट्यूबर वाला, तो मैंने एक मेरी शॉप थी अपनी खुद की, मैं वो चला रहा था। लेकिन जब मेरा चैनल बहुत ज्यादा चलने लग गया, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था, वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था, तो भी मुझे छोड़ना पड़ गया कि अपनी शॉप को, क्योंकि मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा था शॉप के ऊपर। और मैं 18 20 घंटे जो है मैं वो फ्रीलांसिंग कर रहा था। आज भी मैं तकरीबन 20 घंटे डेली के काम करता हूँ। सुन के बड़ा अजीब लगेगा, मानने को मन नहीं करता, लोग नहीं मानते, लेकिन ये एक रियलिटी है। दैट्स व्हाई थोड़ी सी तौंद भी निकल आई है। इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कर रहा था। चलिए, इसका आंसर भी पता चल गया। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पर आए, मेरे
जैसे स्मॉल क्रिएटर्स के ज़हन में जितने भी क्वेश्चन थे उनके वो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन से। एंड मेरी ये दुआ है कि आप बहुत जल्द 100 के फॉलोअर्स तक पहुंच जाएं एंड जल्द हम आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर सिल्वर प्ले बटन देखें। आमीन। एंड अगेन से थैंक यू सो मच।